तीनों नाड़ी को क्लियर करता है, क्योंकि इसमें वाटर एलिमेंट भी है जो हमारे पिंगला नाड़ी को क्लियर करता है। इसमें चिली भी है, लेमन भी है जो हमारे लेफ्ट और राइट दोनों साइड को क्लियर करता है। इसमें कुमकुम डाला जाता है ताकि वो हमारा आज्ञा चक्र, बैक आज्ञा क्लियर करता है। तो मटका ट्रीटमेंट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लेफ्ट साइड वाले ही लोग करें, राइट साइड वाले लोग भी मटका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों नाड़ियों को संतुलित करता है। ये अर्थ एलिमेंट को भी प्रेजेंट करता है, वाटर एलिमेंट भी है, उसमें लेमन भी है, चिलीज भी है और कुमकुम भी है। तो ये हमारे तीनों नाड़ियों को संतुलित करता है। ठीक है। मटका ट्रीटमेंट करने के लिए आपको ऐसे पॉट लेना है। इस पॉट में स्वस्तिक बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। इस पर ये शायद बना, मैं क्लियर कर रही चीज़, स्वस्तिक नहीं बनाना, इन्होंने शायद किसी पर्पज़ के लिए यूज़ करा। इसे छोटा साइज भी ले सकते हैं आप, ठीक है। नॉर्मल जो भी आपको मटका वहाँ पे मिलता है, आपकी जो भी सामग्री है, जल है, लेमन है, चिलीज है और कुमकुम है, आप एकत्रित करके श्री माता जी के सामने पहले वाइब्रेट करने को रख सकते हैं। इसको पहले आप श्री माता जी के सामने आधे घंटे के लिए, टाइम है तो 1-2 घंटे के लिए रख के उसको वाइब्रेट करने के लिए रख सकते हैं। फिर सारा सामान इकट्ठा करके आप एक एक करके उसमें पहले पानी डालें, फिर 7 नींबू डाल, 7 नींबू। मिर्च जो है उसका जो स्टेम होता है वो निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, साबुत जो स्टेम के साथ, उसका जो डंडी होती है उसके साथ ही डालना है। 7 मिर्च, उसके बाद थोड़ा सा कुमकुम, जो आप श्री माता जी की श्रृंगार के लिए यूज़ करते हैं ना, वो थोड़ा सा कुमकुम इसमें डालना है। 7 नींबू, 7 मिर्च, कटने काटने की ज़रूरत नहीं होती है। मिर्च भी पूरी साबुत ही आप इस्तेमाल कर सकते हो, रखना है साबुत, क्योंकि देखो जो उसकी शक्ति ना वो करता ही है, चाहे आप उसको खोलो ना खोलो, लेमन की जो शक्ति वो खींचता ही है आपका। इसको फिर वाइब्रेट करने का तरीका ये है, पहले तो आप स्वयं को बंधन लें श्री माता जी के सामने बैठ के। अगर आप इस अपने स्वयं के लिए वाइब्रेट कर रहे हैं तो श्री माता जी से प्रार्थना करें कि श्री माता जी इस मटके को मेरे लिए वाइब्रेट करें, क्योंकि प्रेयर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अपने लिए कर रहे हो या घर के लिए कर रहे हो, किसी और के लिए कर रहे हो, तो ये प्रेयर करना ज़रूरी है। पहले प्रे करेंगे हम, उसके बाद हम महामंत्र लेंगे, गणेश मंत्र लेंगे, उसके बाद गणेश अथर्वशीष लेंगे। जब वाइब्रेट करते हैं तो बायां हाथ श्री माता जी की ओर और दाहिने हाथ से हम उसको वाइब्रेशन देंगे मटके को, और उसके बाद हम 108 नाम श्री माता जी के या तो आप पढ़ सकते हो या मोबाइल पे लगा के आप उसको वाइब्रेट करिए। वाइब्रेट करने के बाद कुछ समय के लिए आप उसको अल्टर के पास छोड़ दीजिए। थोड़े समय के बाद फिर जो उसका ढक्कन है उसको बंद कर दीजिए। जब आप रात को सोने जाओगे, आपके बेड के अंदर नीचे, जहाँ ज़रूरी नहीं कि लेफ्ट में रखना है या राइट में रखना है, सेंटर पे रखिए। आपका जहाँ बैक आज्ञा होता है उसके नीचे रखिए, ठीक है, वहाँ पे नीचे रखना है। आपको स्वयं को बंधन लेना है, फिर इसका ढक्कन खोलना है। सुबह आप जैसे ध्यान के लिए उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, आपको स्वयं को बंधन लेना है, ढक्कन को बंद करना है। अमावस और पूर्णमासी वाले दिन ढक्कन इसको नहीं खोलना होता है, और वो दिन काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि ये 7 नाइट का मटका होता है, 7 दिन खोलते हैं। तो अगर बीच में अमावस या पूर्णमासी आ जाती तो उस डे को हम काउंट नहीं करते हैं। अगर तीसरे दिन अमावस आ गई तो वो तीसरा दिन नहीं माना जाएगा। जब दूसरे दिन आप खोलोगे वो तीसरा दिन माना, जिस दिन आप खोलते वो दिन माना जाता है। ठीक है, मटका ट्रीटमेंट के बारे में क्लियर है। इसको जो डिस्पोज फैमिली में अगर कोई एक इंसान सबके लिए वाइब्रेट कर रहा है, मतलब जैसे एक व्यक्ति है घर में जो वाइब्रेट कर रहा है बेटी के लिए, बहू के लिए, अपने घर परिवार के लिए, तो सबका नाम लेके वो वाइब्रेट करे, ठीक है। अगर आप घर के लिए बना रहे हो, अपने घर का भी मटका होता है ना, वास्तु का भी मटका होता है। अगर आप वास्तु के लिए कर रहे हैं तो वास्तु का नाम, उसकी जो नकारात्मकता है श्री माता जी इस वास्तु की, ये इसमें निकालिए, ये प्रे करना होता है। और वास्तु का जो मटका होता है, जो हम एंटर करते हैं, जहाँ हमारा मेन एंट्रेंस होता है,
उसके बाईं साइड में जो भी कॉर्नर होता है बाईं साइड का, उसके कॉर्नर पे रखता है अगर आपको रखना है। दीदी जो घर का मटका होता है वो भी 7 नाइट्स के लिए होता है? हाँ जी, वो भी 7 नाइट का होता है। वो भी अमावस और पूर्णमासी में नहीं खुलता है और 7 नाइट के बाद वो डिस्पोज होता है। दिन में नहीं खोलते हैं? दिन में नहीं खोलते हैं, सेम तरीका होता है, सेम तरीका होता है। प्लेस कहाँ रखेंगे, कहाँ उसको? घर का जो मटका है कोने में रखा जाता है, एक कोने में, अल्टर के पास नहीं रखना। वास्तु का जो मेन, जैसे ये वास्तु है आपका, ये मेन गेट है, उसका बायना कोना यहाँ पे आता है या वो आ गया, तो वहाँ पे मटका रख सकते हैं या इस कोने में रख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? मेन जो एंट्रेंस है उसकी बाएं साइड के कॉर्नर पर ऐसी जगह रखिए जहाँ बच्चे ना जाएं। दिन में आप उसको उठा के भी रख सकते हैं, ठीक है। दिन में अगर वास्तु का मटका कहीं ऐसी जगह रखा है जिसमें बच्चे जाएं, गिरने का चांस है, तो आप उसको उठा के ऊपर भी रख सकते हैं, फिर रात में फिर नीचे रख के खोल सकते हैं। जैसे मटका होने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी के अंदर ज़्यादा नकारात्मकता होती है या कुछ होता है, 3 या 4 दिन में भी भर जाता है मटका। जैसे मटका भरने के बाद आपको नींद नहीं आती है, रात में बेचैनी होती है, तो इसका मतलब आपका मटका भर गया है। तो आप उसको तीसरे दिन, चौथे दिन, जैसे भी आपको लगा उसके दिन आप हटा सकते हैं, ठीक है। हटाने का तरीका सबको पता है, या तो गेहूं के आटे से इसको पैक करना होता है, सिल्क को, उसको पैक करके या तो नहर में डाल दो। आजकल बड़ा मुश्किल है, अगर आपके पास गार्डन है तो बरीड कर दो, ठीक है। वो भी नहीं है तो डस्टबिन में डालते हैं, और आजकल तो वो ऑप्शन है। उसका पानी खत्म हो जाए तो? अगर बीच में पानी खत्म हो जाए तो उसी प्रकार आप जैसे जल रखते हो, वाइब्रेट करके उसमें डाल दीजिए। बदबू आ जाए तो हटा दीजिए, बट गर्मियों में अक्सर जल्दी खराब होता है क्योंकि गर्मी होती है, तो इसका ये मतलब नहीं कि मटका खराब हो गया, ठीक है। क्योंकि गर्मियों में नींबू खराब होते हैं ना, सड़ते हैं ना जल्दी, तो पानी में नींबू रहेंगे तो वो बदबू तो मारेंगे थोड़ा बहुत, तो गर्मियों में तो जल्दी होता है। बट मेन जो इसका समझने का तरीका ये होता है कि आपको बेचैनी होती है और नींद नहीं आती है, इसका मतलब आपका मटका भर गया। अगर आपके बेड में जगह ही नहीं है तो लेफ्ट साइड में रखिए। और ये बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि जब हम घर में, कि मेरे पति नहीं करते सहयोग, मैं ही करती हूँ, तो क्या मैं अपना लगा सकती हूँ? ज़रूर लगा सकते हैं। मैंने इसीलिए क्लियर किया, जिसका आप नाम लेके उसको वाइब्रेट करोगे उसी की बाधा वो निकालता है। आपके सर के पीछे रहेगा वो आपकी बाधा निकालता है, पूरे इसके नहीं करता, ठीक है। तो डरना बिल्कुल नहीं है, आप प्रे करोगे उसी तरह से वो वर्कआउट होता है। कर सकते। आपके घर में अल्टर है माँ का, आप सहयोग करते हो तो आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, बट कोई भी ट्रीटमेंट ऐसी मत करना, स्पेसिफिकली लेडीज़, कि उससे घर की शांति खराब हो, है ना। कि किसी को नाराज़ करके हम अपने गृहस्थी नहीं चला सकते। अगर सास ससुर उसमें एग्री नहीं है, पति को समस्याएं हैं, तो ना करें, बस से माते से प्रे करे कि निकालो उनको, उनकी समस्याओं को समाधान करो। हमें कोई भी चीज़ ऐसी अगेंस्ट जाके नहीं करनी है परिवार के। शमाता जी ने हमें बोला है प्यार से सबको चेंज करना है, नफरत से नहीं करना, ठीक है। नारियल ट्रीटमेंट